पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 29 दिसंबर 2024 को बीजेपी पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में हेरफेर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी अनुचित तरीकों से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं के नाम काटकर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि 15 दिसंबर को बड़े पैमाने पर अभियान शुरू हुआ, जिसमें उनके विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली में अब तक 5000 मतदाता नाम हटाने का आवेदन दिया गया है और साथ ही 7500 अतिरिक्त अनुरोध दायर किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे निर्वाचन क्षेत्र के 12% वोट बदल सकते हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी ने अकेले एक निर्वाचन क्षेत्र में 11,000 मतदाता नाम हटाने के आवेदन दाखिल किए थे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने हस्तक्षेप के बाद इसी को रोक दिया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है, न ही चुनाव के लिए अच्छे उम्मीदवार हैं, इसलिए बीजेपी का लक्ष्य केवल जोड़ तोड़ करके जीतना है, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगे। अब बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है और वो सारे हथकंडे अपना रही है। एक तरह से भारतीय जनतंत्र को उसने ताक पे रख दिया है। उनकी बला से देश जाए भाड़ में, किसी भी हालत में वो चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये होने नहीं देगी। जो हथकंडे इन लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा कहा जाता है कि अपनाए, उन हथकंडों से दिल्ली में उनको जीतने नहीं देंगे। अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरह से इन्होंने एक ही विधानसभा में शाहदरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी। बकायदा बीजेपी के लेटर हेड पे बीजेपी की मोहर लगा के 11,008 वोट एक ही विधानसभा में काटने के लिए दी। वो विधानसभा पिछली बार हम 5,000 वोट से जीते थे। अगर ये 11,000 वोट कट जाते तो जीतने के कोई चांस ही नहीं थे, लेकिन ये पकड़ में आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए और उसके बाद वो 11,000 वोटर डिलीशन जो है वो नहीं हो पाए। चुनाव आयोग के नीचे के अधिकारी उनके ऊपर डिलीशन पे काम भी करना चालू कर दिया था, लेकिन हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनके इंटरवेंशन से ये रुक गया और उसके बाद फिर ये 11,000 डिलीशन नहीं हो पाए। आज मैं अपनी विधानसभा के कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूं। नई दिल्ली विधानसभा के, नई दिल्ली विधानसभा का इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू हुआ है। 15 दिसंबर से आज तक, यानी कि 15 दिन में इन्होंने लगभग 5,000 एप्लीकेशन डिलीशन की डाली है। 5,000 वोटर्स डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाली है और लगभग 7,500 एप्लीकेशन इन्होंने एडिशन की डाली है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चुनाव आयोग ने 7,500 एप्लीकेशंस एडिशन की, 7,500 वोट ऐड कराने के लिए और 5,000 वोट डिलीट कराने के लिए, और मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। खेल हो रहा है इस देश के अंदर चुनाव के नाम पे, बदमाशी हो रही है, सरेआम बदमाशी हो रही है। इससे पहले आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी वोटर लिस्ट को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर बीजेपी पूर्वांचल के लोगों का वोट कटवा रही है और चुनावी घोटाला करके जितना चाहती है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली विधानसभा में मेरी पत्नी अनीता का नाम कटवाने के लिए 2 बार 24 और 26 दिसंबर को एप्लीकेशन दिया गया। लोगों को रोहिंग्या बता करके उनके नाम कटवाए जा रहे हैं। केजरीवाल के आरोपों पर निर्वाचन आयोग का पक्ष भी सामने आया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि फाइनल वोटर लिस्ट 6 जनवरी तक जारी की जाएगी और ये कि वोटर लिस्ट में बदलाव होता रहता है, जो कि अभी भी चल